आप देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होना चाहिए और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार अपने वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तू तरह की भाषा से संबंधित कर रहे हैं, यह न केवल राजनीतिक गरिमा पर हमला है बल्कि भारतीय लोकतंत्र की परंपराओं का अपमान है। वोट अधिकार यात्रा के नाम पर राहुल गांधी केवल अराजकता, अपमान और असहिष्णुता का प्रचार कर रहे हैं। एक गरीब माँ के बेटे का प्रधानमंत्री बनना इन राजकुमारों को पच नहीं रहा है। इसलिए मर्यादा की, शालीनता की सभी सीमाएं तोड़ते हुए देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनकी स्वर्गवासी माँ के लिए राहुल गांधी के मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और राहुल गांधी इस पर ताली बजाते हुए दिखते हैं। मौत के सौदागर, नाली का कीड़ा, कॉकरोच, नीच, वायरस, भस्मासुर, रावण, दुर्योधन, इन तरह के शब्दों का प्रयोग पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए राहुल गांधी जी की पार्टी द्वारा किया जा चुका है। सत्ता को पाने की झुंझलाहट देखिए कि इनके अंदर का आक्रोश अब गाली बनकर जुबान से निकल रहा है, लेकिन इन्हें भी पता है वो सीधा जनता द्वारा चुनकर तो आने से रहे। विपक्षी दलों की तू तरह की यह संस्कृति नई नहीं है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई बार संवैधानिक पद का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए 107 से अधिक बार अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, वह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन है। यह हमला केवल प्रधानमंत्री पर नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ जनता की भावनाओं पर है। अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की राजनीति तुष्टीकरण से गाली गलौज और अपमान तक पहुंच गई है। असल में यही महागठबंधन और इंडी अलायंस का असली चरित्र है। यही उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग है। राजद का चरित्र हमेशा से समाज में नफरत फैलाने वाला रहा है और कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर आंख मूंदकर चल पड़ी है। कांग्रेस यह भूल रही है कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं, जहां परिवारवाद के नाम पर जनता की आवाज़ दबाई जाए। बिहार की जनता ने आंखों से देखा है कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने आपातकाल में लोकतंत्र को रौंद दिया था, पत्रकारों को जेल में डाला, विपक्षी नेताओं को कैद कर दिया और जनता की आज़ादी छीन ली। इसलिए बिहार की जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस लोकतंत्र विरोधी है। जिस तरह से इनकी मंशा और राजद के एक सांसद भी ये जाहिर भी कर चुके हैं कि लोग भारत को बांग्लादेश बनाने की चाहत पाले हुए हैं, लेकिन यहाँ ये बिहार की जनता ये भूलने वाली नहीं है। राहुल गांधी यह समझ लें कि आज का बिहार 1990 से 2005 के बीच का जंगल राज वाला बिहार नहीं है। यह नया बिहार है जो विकास की राह पर है। यहाँ अब गाली, अपमान और भ्रम की राजनीति नहीं चलेगी। बिहार की जनता सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा चाहती है, न कि कांग्रेस राजद की गाली गलौज की राजनीति। राहुल गांधी के साथी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और MK स्टालिन ने बिहारियों को गाली दी थी। अब उन्हीं लोगों के मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दी जा रही है। बिहार की जनता उनका अपमान
कभी स्वीकार नहीं करेगी। एक बार तो इन्होंने नारा दिया था, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। ऐसा तो इनका चरित्र है। इंडी महागठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री के अपमान की एक होड़ मची हुई है। दोनों राजकुमार इसके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमें पता है। उन्हें तो प्रधानमंत्री जी को ऐसे गाली दिए जाने से आंतरिक खुशी मिल रही होगी, लेकिन जनता को नहीं हो रही होगी। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से जब मुख्य विरोधी रहे माननीय शिबू सोरेन जी, जिनकी जब मृत्यु हुई तो किस तरह से उन्होंने उनके पुत्र हेमंत सोरेन जी को पिता की भांति ढांढस बंधाने का काम किया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है इस तरह का भावना है देश के लोगों के प्रति, अपने विरोधियों के प्रति भी, लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं ने इसको कभी समझने का प्रयास नहीं किया और बराबर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अपमान करने का काम कर रही है और आने वाला समय में जनता इसका जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।